Hello bachcho, let's see this question, and the question says a solution containing 2.7 into 10 raised to the power minus 3 mole of A, 2 plus ions required 1.6 into 10 raised to the power minus 3 mole of MnO4 minus for the oxidation of A2 plus to AO3 minus. The medium used is. तो बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है एक सोल्यूशन है, ठीक है, जिसमें A2 प्लस आयन है और A2 प्लस आयन कन्वर्ट हो रहा है AO3 माइनस में। A2 प्लस किस में हो रहा है, चेंज हो रहा है AO3 माइनस में। तो यहाँ पे A की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, 2 इंटू 3 6, यहाँ पे होगी +5। मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इतने जो मोल है वो, मतलब कि ए के जो भी ये मोल गिवन है वो MnO4 माइनस मोल के साथ मतलब इनको रिक्वायर्ड है। ए मोल को, A2 प्लस मोल को MnO4 के 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मोल्स रिक्वायर्ड है ताकि वो AO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पर बच्चों ये खुद तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। मतलब MnO4 माइनस, क्या MnO4 माइनस पक्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा होगा। मतलब खुद का क्या हो रहा होगा, उसका रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। ये किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, मतलब खुद का रिडक्शन करवा रहा होगा। अब यही देखना है, ये तो पता चल गया कि ये खुद का रिडक्शन करवा रहा है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे एन फैक्टर, किसका, MnO4 माइनस का। जैसे ही हम एन फैक्टर निकालेंगे ना, हमें मीडियम भी पता लग जाएगा कैसा मीडियम है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सोल्यूशन। यहाँ से हमें एक चीज़ तो पता लग गई कि जो इक्विवेलेंस ऑफ A2 प्लस है वो बराबर होंगे इक्विवेलेंस ऑफ MnO4 माइनस के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। यहाँ पर एन फैक्टर क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पर हमारा एन फैक्टर आ रहा है 3, क्योंकि देखिए 3 का चेंज हो रहा है और इधर नंबर ऑफ एटम क्या है, एक ही है, तो 3 इंटू 1 3 इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू, यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे एन फैक्टर, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस एन फैक्टर कैसे निकलेगा, 2.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू 3 divided by 1.6 into 10 raised to the power -3, ठीक है। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करके आंसर मिलता है एन फैक्टर 5, ठीक है। क्या मिलता है, एन फैक्टर 5 मिलता है। अब एक चीज़ देखिए बच्चों, जब KMnO4 या फिर कह सकते हैं MnO4 माइनस जब Mn+2 में चेंज होता है ना, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, +7, ठीक है, +7 है। ये +2 में चेंज होता है तो एन फैक्टर 5 का आता है। किसका आता है, 5 का एन फैक्टर आता है। और ये कब होता है, ये होता है स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में। एक चीज देखिए बच्चों, हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि जो KMnO4 है, जब वो Mn+2 में जा रहा होगा तो एन फैक्टर आएगा हमारा 5 का, वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम होगा। KMnO4 अगर MnO2 में चेंज हो रहा होगा तो एन फैक्टर आएगा 3 का, तो यानी कि ये माइल्ड एसिडिक मीडियम है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं न्यूट्रल। और अगर KMnO4 MnO4 2 माइनस में चेंज हो रहा हो ना, तो एन फैक्टर 1 का आएगा और ये होगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। अगर ये चीज आपको पता है तो आप
कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड इस टाइप का सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ n फैक्टर 5 आ रहा है तो मतलब मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन बी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।